हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस असीम, अनंत और रहस्यमय ब्रह्मांड से, जिसे हम आसमान की ओर देखकर महसूस तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। रात के अंधेरे में जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें सिर्फ चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये तारे, ग्रह, गैलेक्सियां और अनगिनत ब्रह्मांडीय रहस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर आज भी हमारी समझ से परे हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है। यही जिज्ञासा हमें हमेशा ये जानने के लिए प्रेरित करती है कि हम कहां से आए, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसके परे क्या है। हजारों साल पहले, जब विज्ञान और तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब भी इंसान आसमान को देखकर सोचता था, ये चमकते तारे आखिर क्या हैं? प्राचीन सभ्यताओं ने आसमान को कहानियों और देवी देवताओं से जोड़ा। उन्होंने तारों के समूहों को आकार देकर उनमें कहानियां खोज ली, लेकिन सवालों का सिलसिला वहीं नहीं रुका। समय के साथ इंसान ने महसूस किया कि इन तारों के पीछे विज्ञान छिपा है, और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें आकाश को देखने का एक नया तरीका चाहिए। धीरे धीरे इंसानी सोच विकसित हुई। ग्रीक दार्शनिकों से लेकर मध्यकाल के वैज्ञानिकों तक हर कोई अपनी अपनी तरह से आसमान को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमारी आंखें सीमित हैं। हम केवल वही देख सकते हैं जो आंखों के सामने है, उससे आगे कुछ नहीं। यही कारण था कि इंसान ने एक ऐसा साधन बनाने का सपना देखा जो हमारी आंखों की सीमाओं से परे जाकर हमें ब्रह्मांड की असली तस्वीर दिखा सके। इसी जिज्ञासा के चलते वैज्ञानिकों ने पहला टेलीस्कोप बनाया। इसने हमें पहली बार यह एहसास कराया कि आसमान के ये तारे सिर्फ छोटे छोटे बिंदु नहीं हैं, बल्कि विशाल ग्रह, चांद और आकाश गंगाएं हैं। ये एक नई दुनिया का दरवाजा था। उस समय के लोग शायद नहीं जानते थे कि उनका ये छोटा कदम आने वाले समय में मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति का हिस्सा बनेगा। ब्रह्मांड की ये यात्रा एक लंबी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान ने कदम दर कदम आसमान के रहस्यों को खोला, लेकिन अभी भी कई रहस्य बाकी थे। हम जानते थे कि ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन कितना विशाल। हम ये भी जानते थे कि तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? इन सवालों के जवाब पाने के लिए इंसान ने लगातार नई नई तकनीकें विकसित की। गैलीलियो के टेलीस्कोप से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष यानों तक, हर खोज ने हमें ब्रह्मांड के और करीब ला दिया। लेकिन ब्रह्मांड ऐसा है कि जितना हम उसे समझते हैं, उतना ही वो हमें नए सवालों से घेर लेता है। यहीं से शुरू होती है उस यंत्र की कहानी जिसने मानवता के ज्ञान की सीमाओं को तोड़ दिया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST। यह सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि समय में झांकने वाली खिड़की है। यह हमें अरबों साल पुराने अतीत की तस्वीरें दिखा सकता है, वो समय जब पहले तारे और पहली गैलेक्सियां बनी थीं। लेकिन इस टेलीस्कोप तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ा। यह सफर आसान नहीं था। इसमें सपनों, संघर्षों और विज्ञान की शक्ति का मिश्रण था। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने आसमान देखने के पहले कदम से लेकर JWST जैसे चमत्कार तक की यात्रा की। ये कहानी आपको न सिर्फ विज्ञान से जोड़ेगी, बल्कि आपको ये भी महसूस कराएगी कि ब्रह्मांड कितना खूबसूरत और रहस्यमय है। अब हम बढ़ते हैं उस दौर की ओर जब इंसान ने पहली बार आसमान को देखने के लिए साधन बनाए और उसने अपने ज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। ये समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इस शुरुआत के JWST जैसी महान खोज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आसमान को देखने का पहला कदम तब उठाया गया जब इंसान ने ये महसूस किया कि उसकी आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं हैं। हमारी आंखें केवल सीमित रोशनी पकड़ पाती हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए इंसानी दिमाग ने एक उपकरण बनाया, टेलीस्कोप। यह उपकरण साधारण था, लेकिन इसकी खोज ने इतिहास बदल दिया। 17वीं सदी की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली ने अपने बनाए टेलीस्कोप से पहली बार आसमान को अलग नजर से देखा। जब उन्होंने चांद की सतह को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये चिकनी नहीं बल्कि पहाड़ियों और गड्ढों से भरी है। उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी देखे, जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। इस खोज ने दुनिया को हिला दिया। उस समय लोग मानते थे कि सब कुछ पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन गैलीलियो ने दिखा दिया कि यह धारणा गलत थी। गैलीलियो के बाद टेलीस्कोप लगातार बेहतर होते गए। न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया,
जिसमें दर्पणों का इस्तेमाल हुआ। ये पहले के टेलीस्कोप से कहीं बेहतर था। फिर धीरे धीरे तकनीक बढ़ी और वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए जो और दूर तक देख सकते थे। इन उपकरणों ने हमें न सिर्फ हमारे सौरमंडल के ग्रह दिखाए, बल्कि हमें यह भी समझाया कि हमारा सौरमंडल अकेला नहीं है। हम एक विशाल आकाश गंगा का हिस्सा है और इसके परे भी असंख्य गैलेक्सियां हैं। 19वीं और 20वीं सदी में टेलीस्कोप का आकार और उनकी क्षमता तेजी से बढ़ी। हवाई के माउना केआ जैसे ऊंचे पहाड़ों पर बड़े ऑब्जर्वेटरी बनाए गए। इन टेलीस्कोपों ने हमें ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारी दी। लेकिन फिर भी एक समस्या थी। पृथ्वी का वातावरण टेलीस्कोप की रोशनी को धुंधला कर देता है। इसलिए हमें ब्रह्मांड को साफ साफ देखने के लिए एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए था जो पृथ्वी के वातावरण के बाहर हो। इसी सोच के चलते 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। हबल ने पहली बार हमें अंतरिक्ष से ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें दी। इन तस्वीरों ने विज्ञान की किताबें बदल दी। हमने पहली बार दूर की गैलेक्सियों, नेबुलाओं और सुपरनोवा विस्फोटों को इतनी स्पष्टता से देखा। हबल ने हमें यह भी बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और इसकी उम्र लगभग 13.8 अरब साल है। हबल की उपलब्धियां अद्भुत थीं, लेकिन इसके भी कुछ सीमाएं थीं। यह मुख्यतः दृश्य प्रकाश में देखता था, यानी वही रोशनी जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन ब्रह्मांड के कई रहस्य इस रोशनी में नहीं छिपे होते, बल्कि उन तरंगों में छिपे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रोशनी हमें धूल और गैस के बादलों के पीछे छिपी चीजें दिखा सकती है। यह हमें समय में पीछे ले जाकर शुरुआती ब्रह्मांड की झलक दे सकती है। हबल में कुछ हद तक इंफ्रारेड देखने की क्षमता थी, लेकिन यह सीमित थी। वैज्ञानिकों को एक नए टेलीस्कोप की जरूरत थी जो हबल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों को उजागर कर सके। यहीं से शुरू होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कहानी। यह टेलीस्कोप हबल का उत्तराधिकारी है, लेकिन इसकी क्षमताएं हबल से कई गुना ज्यादा हैं। यह न केवल दूर तक देख सकता है, बल्कि यह समय में अरबों साल पीछे झांक सकता है। इस सेक्शन ने हमें यह समझाया कि इंसान ने टेलीस्कोप के विकास की लंबी यात्रा कैसे तय की। गैलीलियो के छोटे से टेलीस्कोप से लेकर हबल जैसे विशाल अंतरिक्ष टेलीस्कोप तक हर कदम हमें JWST के करीब लाता रहा। अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि हबल के बाद JWST की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसने विज्ञान में कैसी क्रांति लाने का वादा किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी वैज्ञानिक समझ को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, लेकिन समय के साथ उसकी सीमाएं सामने आने लगी। हबल दृश्य प्रकाश और थोड़े से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में काम करता था, लेकिन यह शुरुआती ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। क्यों? क्योंकि अरबों साल पुराने तारे और गैलेक्सियां ऐसी रोशनी उत्सर्जित करती हैं जो अब इंफ्रारेड में बदल चुकी है। ये रोशनी हमारी आंखों और हबल जैसे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य है। इसके अलावा हबल को नियमित रूप से मरम्मत की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ये पृथ्वी के पास की कक्षा में था। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसा उपकरण चाहिए जो हबल से कई गुना ज्यादा संवेदनशील हो, जो धूल और गैस के बादलों के पार देख सके और जो बिना किसी मरम्मत के दशकों तक काम कर सके। साथ ही ऐसा टेलीस्कोप चाहिए था जो दृश्य प्रकाश की बजाय मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करे, क्योंकि इंफ्रारेड हमें समय में पीछे झांकने की शक्ति देता है। इसी समय नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए टेलीस्कोप का सपना देखा, एक ऐसा टेलीस्कोप जो ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सियों और तारों को देख सके। उन्होंने इसका नाम रखा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका नाम नासा के एक पूर्व प्रशासक जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1960 के दशक में नासा के कई बड़े कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उद्देश्य सिर्फ हबल की जगह लेना नहीं था, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ना था। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर हमें ब्रह्मांड के जन्म की झलक देखनी है तो हमें उस समय की रोशनी पकड़नी होगी जब पहला तारा चमका था। ये एक अत्यंत कठिन लक्ष्य था, लेकिन असंभव नहीं। हबल जहां मुख्य रूप से पृथ्वी के करीब की कक्षा में था, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक विशेष स्थान L2 पॉइंट पर भेजने की योजना बनाई गई। इसका कारण यह था कि वहां पर यह टेलीस्कोप ठंडे तापमान में स्थिर रह सकता है, जो इंफ्रारेड अवलोकन के लिए जरूरी है। इस टेलीस्कोप के लिए कई देशों ने मिलकर काम किया। अमेरिका की नासा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA, तीनों ने मिलकर इसे डिजाइन किया, फंड दिया और निर्माण की चुनौती स्वीकार की। यह प्रोजेक्ट 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें कई देरियां हुई। क्यों?
क्योंकि ये टेलीस्कोप इतना जटिल था कि इसका हर हिस्सा अनोखा था। किसी भी हिस्से में गलती का मतलब पूरी मिशन की विफलता हो सकती थी। WJST की लागत भी बढ़ती गई। शुरुआत में इसका बजट लगभग $1 अरब था, लेकिन अंत में ये $10 अरब से ज्यादा हो गया। कई बार इसकी रद्दीकरण की चर्चा भी हुई, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि ये टेलीस्कोप मानवता के लिए सबसे बड़ा खजाना साबित होगा। इस बीच हबल हमें लगातार शानदार तस्वीरें भेजता रहा, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि हबल का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे मरम्मत करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जाते थे, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कोई मरम्मत नहीं मिलेगी। ये एक वन शॉट मिशन था। अगर ये असफल होता तो $10 अरब और 20 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आवश्यकता केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी, क्योंकि ये टेलीस्कोप हमें हमारे अतीत, हमारे अस्तित्व और हमारे भविष्य के बारे में जानकारी देने वाला था। ये उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेगा जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? पहले तारे कब चमके? और क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? इस सेक्शन ने आपको ये समझाया कि हबल के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्यों जरूरी था। ये केवल एक टेलीस्कोप नहीं था, बल्कि विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास था। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इस महान उपकरण का जन्म कैसे हुआ, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत में बदला। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जन्म केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं था, बल्कि ये मानव सपनों, धैर्य और साहस का प्रतीक है। जब इस विचार की पहली बार नींव रखी गई, तब ये एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हम ऐसा टेलीस्कोप बना सकते हैं जो समय में अरबों साल पीछे झांक सके? ये विचार जितना अद्भुत था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। 1996 में नासा, ESA और CSA के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये केवल एक देश का मिशन नहीं था, बल्कि 3 महाद्वीपों का संयुक्त प्रयास था। हर टीम के पास अपनी अपनी विशेषज्ञता थी। नासा ने मुख्य जिम्मेदारी ली, यूरोप ने रॉकेट और कुछ उपकरणों का योगदान दिया और कनाडा ने उच्च तकनीकी सेंसर बनाए। लेकिन एक ऐसा टेलीस्कोप डिजाइन करना जो किसी भी पहले बने टेलीस्कोप से अलग हो, आसान नहीं था। वैज्ञानिकों को सबसे पहले यह तय करना था कि ये टेलीस्कोप कैसा दिखेगा। पारंपरिक टेलीस्कोप की तरह एक बड़ा गोल दर्पण लगाना संभव नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा दर्पण रॉकेट में फिट ही नहीं हो सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा विचार अपनाया, एक ऐसा दर्पण जो 18 हेक्सागोनल यानी षटभुज टुकड़ों से बना हो, जिन्हें अंतरिक्ष में जाकर खोलकर जोड़ा जा सके। इन दर्पणों को बेहद हल्का और मजबूत बनाना था। इसके लिए बेरिलियम नामक धातु का इस्तेमाल किया गया, जो ठंड में भी आकार नहीं बदलती। हर दर्पण पर सोने की पतली परत चढ़ाई गई, क्योंकि सोना इंफ्रारेड रोशनी को बेहतरीन तरीके से परावर्तित करता है। सोचिए, हर दर्पण का वजन सिर्फ 20 किलो है, लेकिन इसकी कीमत लाखों डॉलर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण कई जगहों पर हुआ। अमेरिका के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में वैज्ञानिकों ने इसके उपकरण बनाए। कैलिफोर्निया में इसके हिस्सों का परीक्षण हुआ। यूरोप के फ्रेंच गयाना से इसे लॉन्च करने की तैयारी की गई। हर हिस्से को बार बार जांचा गया, क्योंकि किसी भी छोटे दोष से मिशन विफल हो सकता था। इस टेलीस्कोप का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार था इसका सनशील्ड। ये एक पतली परतों वाला विशाल ढाल है, जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इसमें 5 परतें हैं, जिनका काम टेलीस्कोप को सूरज, पृथ्वी और चांद की गर्मी से बचाना है। क्यों? क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड में काम करना है और इसके उपकरणों को बेहद ठंडा रहना पड़ता है, लगभग -233 डिग्री सेल्सियस। अगर ये गर्म हो जाए तो ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। निर्माण के दौरान कई बार चुनौतियां आई। कुछ परीक्षणों में सनशील्ड फट गया, कई बार लॉन्च की तारीख टल गई। मीडिया में आलोचना हुई कि ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा और समय बर्बाद करने वाला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि अगर ये टेलीस्कोप सफल हुआ तो ये मानवता की नजर को नए आयाम देगा। साल 2016 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण लगभग पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद कई साल तक केवल परीक्षण होते रहे। इसे वाइब्रेशन टेस्ट, थर्मल टेस्ट और कई तरह के स्ट्रेस टेस्ट से गुजारा गया। हर बार इसे ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जैसे ये अंतरिक्ष में काम करेगा। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर आया वो दिन जिसका वैज्ञानिक दशकों से इंतजार कर रहे थे। 25 दिसंबर 2021 दुनिया क्रिसमस मना रही थी और उसी दिन फ्रेंच गयाना से एक एरियन 5 रॉकेट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की ओर भेजा। ये लॉन्च बेहद संवेदनशील था। अगर एक छोटा सा भी तकनीकी दोष होता तो $10 अरब और 25 साल की मेहनत खत्म हो जाती, लेकिन लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा।
लॉन्च के बाद भी असली परीक्षा बाकी थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में जाकर खुद को खोलना था। इसका दर्पण, सनशील्ड और अन्य हिस्से रॉकेट में फोल्ड होकर रखे गए थे। इस प्रक्रिया को अनफोल्डिंग कहते हैं। इसमें 344 ऐसे पॉइंट थे जहां अगर एक भी हिस्सा सही ढंग से नहीं खुला तो मिशन खत्म। वैज्ञानिकों की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन एक एक करके हर हिस्सा खुला। सनशील्ड पूरी तरह तैनात हुआ, दर्पणों ने अपना आकार लिया और 30 दिनों के भीतर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सफलतापूर्वक L2 पॉइंट तक की यात्रा पूरी की। ये मानव इतिहास की सबसे जटिल और सफल अंतरिक्ष तैनाती थी। इस सेक्शन ने आपको JWST के निर्माण, उसकी चुनौतियों और उसकी शानदार लॉन्चिंग की कहानी सुनाई। आगे हम जानेंगे कि ये टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार क्यों माना जाता है और इसमें कौन कौन सी तकनीकें हैं जो इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपकरण बनाती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंजीनियरिंग का चमत्कार क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए हमें इसके डिजाइन और तकनीक की गहराई में जाना होगा। ये टेलीस्कोप सिर्फ एक साधारण अंतरिक्ष यंत्र नहीं है, बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की 25 साल की मेहनत का परिणाम है। हर हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में बिना किसी त्रुटि के काम कर सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे प्रमुख हिस्सा है इसका विशाल मुख्य दर्पण, जिसे प्राइमरी मिरर कहा जाता है। ये दर्पण 6.5 मीटर चौड़ा है, यानी हबल के दर्पण से 2.5 गुना बड़ा। लेकिन ये आकार ही इसकी ताकत नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन इसे खास बनाता है। इस दर्पण को 18 हेक्सागोनल यानी षटभुज टुकड़ों में बनाया गया है, जिन्हें अंतरिक्ष में जाकर एक साथ जोड़कर पूर्ण आकार दिया जाता है। इन टुकड़ों को बेरिलियम से बनाया गया है, जो बेहद हल्का और मजबूत धातु है। ऊपर से इन पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इंफ्रारेड रोशनी को परावर्तित करने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। अब बात करते हैं सनशील्ड की। ये टेलीस्कोप के लिए एक ढाल का काम करता है। ये 5 परतों से बना है और हर परत के बीच खाली जगह होती है ताकि गर्मी एक परत से दूसरी में ना जा सके। इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर इसे पूरी तरह फैलाया जाए तो ये टेनिस कोर्ट जितना होगा। ये सनशील्ड JWST को सूरज, धरती और चांद की गर्मी से बचाता है। इसका तापमान सूर्य की ओर से लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि दूसरी तरफ ये -233 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। ये तापमान अंतर JWST के संवेदनशील उपकरणों को ठंडा रखने के लिए जरूरी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 4 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं: NIRCam, NIRSPEC, MIRI और FGS by NIRRS। NIRCam प्रारंभिक गैलेक्सियों और तारों की तस्वीरें लेने के लिए मुख्य कैमरा है। NIRSPEC गैलेक्सियों और तारों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करता है, जिससे वैज्ञानिक उनकी रचना और गति समझ पाते हैं। MIRI और भी लंबे इंफ्रारेड तरंगों में काम करता है और ठंडी चीजों जैसे धूल के बादलों और ग्रहों का अध्ययन करता है। FGS by NIRRS टेलीस्कोप को सही दिशा में रखने और अतिरिक्त वैज्ञानिक अवलोकन करने में मदद करता है। इन उपकरणों को बेहद ठंडा रखने के लिए एक खास कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। खासकर MIRI को -266 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना पड़ता है। इतना ठंडा तापमान बनाए रखना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चुनौती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दूसरा अनोखा पहलू है इसकी तैनाती की प्रक्रिया। इसे रॉकेट में फोल्ड करके भेजा गया क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा था कि ये किसी भी रॉकेट में फिट नहीं हो सकता था। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इसने खुद को धीरे धीरे खोला। ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इसमें 344 अलग अलग चरण थे। एक भी चरण असफल होता तो मिशन खत्म हो जाता। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थिर रखने के लिए इसमें छोटे छोटे रॉकेट थ्रस्टर लगे हैं, जो इसकी पोजीशन को सही बनाए रखते हैं। ये टेलीस्कोप धरती की कक्षा में नहीं बल्कि L2 पॉइंट पर स्थित है, जहां ये धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के संतुलन में रहता है। वहां इसे धरती या चांद की छाया नहीं मिलती, जिससे इसका सनशील्ड हमेशा सही ढंग से काम करता है। ये सभी तकनीकें मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वो शक्ति देती हैं जो किसी भी पहले बने टेलीस्कोप में नहीं थी। ये न केवल अरबों साल पुराने तारे और गैलेक्सियां देख सकता है, बल्कि उन ग्रहों की भी जांच कर सकता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। इस सेक्शन ने आपको ये दिखाया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस तरह इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। आगे हम जानेंगे कि ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्यों देखता है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्यों काम करता है और ये वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रह्मांड को देखने के लिए अलग अलग प्रकार की रोशनी का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश देख सकती हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में सीमित है। लेकिन ब्रह्मांड में रोशनी के और भी कई रूप होते हैं: अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। हर प्रकार की रोशनी हमें ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों की जानकारी देती है।
इंफ्रारेड रोशनी दृश्य प्रकाश से लंबी तरंगों वाली होती है। ये हमें उन चीजों को देखने की क्षमता देती है जिन्हें हमारी आंखें या साधारण टेलीस्कोप नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में कई जगहों पर गैस और धूल के घने बादल होते हैं जो दृश्य प्रकाश को रोक लेते हैं। हबल जैसे टेलीस्कोप इन बादलों के पार नहीं देख पाते, लेकिन इंफ्रारेड रोशनी इन बादलों के आर पार जा सकती है और हमें उनके पीछे छिपे तारे, ग्रह और गैलेक्सियों को दिखा सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस फैलाव की वजह से शुरुआती तारे और गैलेक्सियों की रोशनी, जो पहले दृश्य प्रकाश में थी, अब खिंचकर इंफ्रारेड में बदल गई है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। JWST इस रेड शिफ्ट की हुई रोशनी को पकड़ सकता है, जिससे हम अरबों साल पुराने ब्रह्मांड की झलक पा सकते हैं। इंफ्रारेड हमें समय में पीछे झांकने की शक्ति देता है। सोचिए, जब हम किसी दूर के तारे की रोशनी देखते हैं तो वो रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों या अरबों साल ले चुकी होती है। यानी हम उस तारे को वैसे देख रहे हैं जैसा वो लाखों साल पहले था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी संवेदनशीलता से ये रोशनी पकड़ता है कि ये हमें ब्रह्मांड के जन्म के कुछ 100 मिलियन साल बाद के समय तक ले जा सकता है। ये मानव इतिहास में पहली बार है जब हम इतना पीछे जाकर शुरुआती गैलेक्सियों की तस्वीरें देख सकते हैं। इंफ्रारेड के और भी फायदे हैं। ये हमें ठंडी वस्तुओं जैसे धूमकेतु, छोटे ग्रह और यहां तक कि दूर के एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण की जानकारी देता है। हबल इन चीजों का सीमित अध्ययन कर पाता था, लेकिन JWST इन्हें विस्तार से जांच सकता है। ये यहां तक बता सकता है कि किसी ग्रह के वातावरण में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या अन्य जीवन के संकेतक मौजूद हैं या नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड में काम करने के लिए बेहद ठंडा रहना पड़ता है। अगर ये गर्म हो जाए तो इसकी अपनी गर्मी ही अवलोकन में बाधा डाल देगी। यही कारण है कि इसका सनशील्ड और कूलिंग सिस्टम इतना जटिल बनाया गया है। इसके उपकरणों का तापमान अंतरिक्ष की ठंड में भी और कम रखा जाता है ताकि वो सबसे कमजोर रोशनी पकड़ सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंफ्रारेड हमें ब्रह्मांड के अंधेरे युग को देखने में मदद करेगा। ये वो समय था जब बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद तक तारे नहीं बने थे और ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम की गैस थी। JWST पहली बार उस समय के बदलावों को देखने की क्षमता रखता है। इस तरह इंफ्रारेड JWST के लिए केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि वो खिड़की है जो हमें समय, धूल और अंधकार के परे ब्रह्मांड की असली तस्वीर दिखाती है। अब जबकि हमें पता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड का इस्तेमाल क्यों करता है, अगला कदम यह समझना है कि इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग और L2 पॉइंट तक की यात्रा कितनी रोमांचक और जोखिम भरी थी। इस सफर में हर क्षण विज्ञान के इतिहास का हिस्सा बन गया। 25 दिसंबर 2021 का वो दिन विज्ञान के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ये दिन केवल एक क्रिसमस का त्योहार नहीं था, बल्कि ये वो क्षण था जब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। फ्रेंच गयाना के कोरू स्पेसपोर्ट से एरियन 5 रॉकेट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की ओर रवाना किया। हर आंख इस लॉन्च पर टिकी थी क्योंकि इसमें एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ ही एक नई यात्रा शुरू हुई। यह मिशन किसी साधारण उपग्रह की तरह धरती के पास नहीं रुकने वाला था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट तक जाना था। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर मरम्मत नहीं कर सकता। इसलिए इस मिशन का सफल होना एकमात्र विकल्प था। लॉन्च के पहले 30 मिनट बेहद महत्वपूर्ण थे। रॉकेट ने JWST को धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेला और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ दिया। इसके बाद JWST ने अपने सोलर पैनल खोले ताकि ये खुद को ऊर्जा प्रदान कर सके। इस प्रक्रिया के हर चरण को नासा के कंट्रोल रूम में बैठी टीम ने गहरी निगरानी में रखा। JWST की यात्रा 30 दिनों तक चली। इस दौरान ये धीरे धीरे L2 की ओर बढ़ता रहा, लेकिन इस सफर के साथ एक और चुनौती थी, अनफोल्डिंग। JWST को रॉकेट में फोल्ड करके रखा गया था। इसे अंतरिक्ष में खुद को धीरे धीरे खोलना था। पहले इसके सोलर पैनल खुले, फिर कम्युनिकेशन एंटेना एक्टिव हुए। इसके बाद आया सनशील्ड का नंबर। यह प्रक्रिया सबसे जोखिम भरी थी क्योंकि सनशील्ड में 5 परतें थी और उन्हें सही ढंग से खुलना जरूरी था। हर परत के खुलने के साथ नासा के वैज्ञानिक राहत की सांस लेते। ये 10 दिन तक चला। आखिरकार 344 बिंदुओं वाला ये जटिल मैकेनिज्म पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद दर्पणों की तैनाती शुरू हुई। 18 हेक्सागोनल टुकड़ों को धीरे धीरे सही स्थान पर लाया गया। हर टुकड़े को माइक्रोमीटर लेवल की सटीकता के साथ सेट किया गया।
ये प्रक्रिया कई हफ्तों तक चली। जब सभी दर्पण एक साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गए तो वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। 30 दिन की यात्रा पूरी करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने L2 पॉइंट पर अपनी अंतिम कक्षा में प्रवेश किया। L2 एक खास जगह है जहां सूरज और धरती का गुरुत्वाकर्षण मिलकर एक स्थिर क्षेत्र बनाते हैं। यहां से टेलीस्कोप को सूरज, धरती और चांद की सीधी रोशनी नहीं मिलती और ये अपनी ठंडी स्थिति में रहकर इंफ्रारेड अवलोकन कर सकता है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। कई महीनों तक वैज्ञानिकों ने इसके उपकरणों का परीक्षण किया, दर्पणों को फाइन ट्यून किया और हर सिस्टम को जांचा। यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि $10 अरब का यह उपकरण बिना किसी त्रुटि के काम करे। इस पूरी यात्रा के दौरान हर दिन इतिहास लिखा जा रहा था। नासा की टीम ने हर चरण को लाइव अपडेट किया और पूरी दुनिया ने इस मिशन की धड़कनों को महसूस किया। आखिरकार जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली बार अपनी आंखें खोलकर ब्रह्मांड की ओर देखा तो विज्ञान ने एक नया अध्याय लिख दिया। अब टेलीस्कोप L2 पर स्थिर था, उपकरण तैयार थे और वैज्ञानिक उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब यह हमें ब्रह्मांड की पहली झलक दिखाएगा। अगले सेक्शन में हम समझेंगे कि L2 पॉइंट क्या है और ये क्यों इतना खास है कि JWST को यहीं रखा गया। अब हम उस खास जगह के बारे में बात करेंगे जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्थिर होकर ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहा है। इस जगह का नाम है लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 पॉइंट। यह स्थान सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक अहमियत बहुत गहरी है। L2 पॉइंट धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर धरती और सूर्य की सीध में स्थित है। यहां गुरुत्वाकर्षण का ऐसा संतुलन होता है कि कोई भी वस्तु अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। इस बिंदु का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लाग्रांज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इन खास बिंदुओं की खोज की थी। धरती और सूर्य की प्रणाली में ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, L1 से L5 तक। हर पॉइंट के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन JWST के लिए L2 सबसे उपयुक्त था। क्यों? क्योंकि L2 पर रहने से टेलीस्कोप को सूरज, धरती और चांद की गर्मी से बचाया जा सकता है। यहाँ ये सभी खगोलीय पिंड एक ही दिशा में रहते हैं और JWST का विशाल सन शील्ड उन्हें रोकता है। इस तरह टेलीस्कोप हमेशा ठंडी, अंधेरी तरफ मुंह करके ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। इंफ्रारेड में काम करने के लिए ये ठंडक बेहद जरूरी है। L2 पॉइंट का एक और फायदा यह है कि यह धरती से सीधा संपर्क बनाए रख सकता है। नासा की टीम इसके साथ लगातार डेटा भेज और प्राप्त कर सकती है। हालांकि ये जगह इतनी दूर है कि सिग्नल को आने जाने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यह संचार के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 तक भेजने के लिए बेहद सटीक गणनाओं की जरूरत थी। अगर यह थोड़ी भी गलत दिशा में जाता तो यह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वैज्ञानिकों ने इसकी गति, ईंधन और कक्षा को सावधानीपूर्वक सेट किया ताकि यह बिना किसी अतिरिक्त ईंधन खर्च के स्थिर रह सके। यहां इसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए केवल हल्के थ्रस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस बिंदु का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहां से JWST बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष को देख सकता है। धरती के पास वाले टेलीस्कोप को अक्सर धरती की छाया, रोशनी या वातावरण की बाधा झेलनी पड़ती है, लेकिन L2 पर यह समस्या नहीं होती। यहां टेलीस्कोप का दृश्य क्षेत्र साफ और अनंत है। L2 एक तरह से JWST के लिए सही घर है। यहां से यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और धुंधली रोशनी को भी पकड़ सकता है। सोचिए, यह टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर दूर है, इतना दूर कि अगर कुछ खराब हो जाए तो कोई मानव वहां जाकर इसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए इसे परफेक्ट तरीके से काम करना ही था, और यही हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के L2 पर पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके उपकरणों को महीनों तक कैलिब्रेट किया। हर दर्पण के टुकड़े को माइक्रोमीटर स्तर पर सेट किया गया। कैमरे और सेंसर की जांच हुई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक एक करके परीक्षण अवलोकन किए। यह वो समय था जब पूरी टीम दिन रात काम कर रही थी, क्योंकि अब यह टेलीस्कोप इतिहास बनाने वाला था। L2 पर स्थिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब ब्रह्मांड की ओर देख रहा था। यह जैसे एक शांत प्रहरी है जो अंधेरे में झांककर हमारे अतीत को खोज रहा है। इसका मिशन केवल वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि मानवता के सबसे गहरे सवालों का जवाब खोजना है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि जब यह टेलीस्कोप पूरी तरह खुल चुका था तो किस तरह इसकी तैनाती ने विज्ञान जगत को रोमांचित कर दिया। JWST की जटिल अनफोल्डिंग प्रक्रिया को समझना एक अद्भुत कहानी है, जिसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है।
जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंच गया, तब भी इसका असली चमत्कार बाकी था। इस टेलीस्कोप को रॉकेट में फोल्ड करके भेजा गया था, क्योंकि इसका आकार इतना विशाल है कि कोई भी रॉकेट इसे खुले रूप में नहीं ले जा सकता था। इसलिए इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि ये अंतरिक्ष में खुद को धीरे धीरे खोल सके। इस प्रक्रिया को अनफोल्डिंग कहा जाता है। अनफोल्डिंग का हर चरण विज्ञान का एक रोमांचक अध्याय था। पहले दिन इसके सोलर पैनल खुले, जिससे इसे ऊर्जा मिलने लगी। अगले दिनों में कम्युनिकेशन एंटीना सक्रिय हुए ताकि ये धरती से संपर्क बनाए रख सके। इसके बाद आया सबसे संवेदनशील चरण, सन शील्ड की तैनाती। ये 5 परत वाला विशाल ढाल था जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। हर परत को अलग अलग समय पर धीरे धीरे खोला गया। अगर एक भी परत फंस जाती तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। नासा के कंट्रोल रूम में हर खुलने वाले हिस्से के साथ वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें तेज होती। हर बार जब कोई परत सफलतापूर्वक तैनात होती, वहां तालियों की गूंज सुनाई देती। ये केवल तकनीकी काम नहीं था, बल्कि ये मानो मानवता की जीत का प्रतीक बन गया था। सनशील्ड के बाद दर्पणों की बारी आई। 18 हेक्सागोनल टुकड़े जो बेरिलियम और सोने से बने थे, उन्हें एक एक करके अपनी जगह पर लाया गया। हर दर्पण को माइक्रोमीटर स्तर पर समायोजित किया गया। इसका मतलब है कि इन दर्पणों की स्थिति को एक मानव बाल की मोटाई से भी 1000 गुना ज्यादा सटीकता के साथ सेट किया गया। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली। नासा की टीम ने धैर्यपूर्वक हर चरण को मॉनिटर किया। जब आखिरकार सभी दर्पण सही तरीके से जुड़ गए, तो ये एक विशाल 6.5 मीटर चौड़ा दर्पण बन गया। ये दर्पण हबल के मुकाबले 2.5 गुना बड़ा है और इसकी संवेदनशीलता इतनी है कि ये एक मच्छर की गर्मी तक महसूस कर सकता है, भले ही वो चांद की सतह पर क्यों न बैठा हो। अनफोल्डिंग के दौरान JWST के अन्य उपकरण भी सक्रिय किए गए। इसके कैमरे और सेंसर चालू हुए, लेकिन उनका परीक्षण कई महीनों तक जारी रहा। हर उपकरण को ठंडा होने में समय लगा, क्योंकि इन्हें -233 से -266 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना जरूरी है। ये ठंडक ही JWST को इंफ्रारेड लाइट पकड़ने में सक्षम बनाती है। पूरे मिशन के दौरान 344 ऐसे बिंदु थे जहां कोई भी खराबी मिशन को खत्म कर सकती थी, लेकिन एक एक करके हर चरण सफल रहा। जब अंततः नासा ने घोषणा की कि JWST पूरी तरह तैनात है और सभी सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। अनफोल्डिंग की इस प्रक्रिया ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानवता कितनी दूर आ चुकी है। यह वो क्षण था जब यह टेलीस्कोप तैयार था अपनी असली क्षमता दिखाने के लिए। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। इसकी आंखें ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे और पुराने कोनों में झांकने लगी थीं। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि जब ये पहली तस्वीरें भेजीं, तो उन तस्वीरों ने विज्ञान जगत को किस तरह हिला दिया और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। महीनों तक परीक्षण और कैलिब्रेशन के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका वैज्ञानिकों और पूरी दुनिया को इंतजार था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने अपनी पहली तस्वीरें भेजी। नासा ने जुलाई 2022 में इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया और ये दृश्य मानो ब्रह्मांड की आत्मा की झलक थे। पहली तस्वीर, जिसे डीप फील्ड इमेज कहा गया, ने विज्ञान जगत को हिला दिया। ये तस्वीर आकाश के एक छोटे से हिस्से की थी, इतना छोटा कि अगर आप अपनी उंगली उठाकर आकाश की ओर करें तो ये हिस्सा आपकी नाखून की नोक के बराबर होगा। लेकिन उस छोटे से हिस्से में हजारों गैलेक्सियां दिखाई दे रही थी। कुछ गैलेक्सियां तो इतनी पुरानी थी कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13 अरब साल से ज्यादा का समय ले चुकी थी। इसका मतलब था कि हम उन गैलेक्सियों को वैसे देख रहे थे जैसे वे बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद थीं। तस्वीर में गैलेक्सियों के अलग अलग आकार, रंग और संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। कुछ गैलेक्सियां लंबी खिंची हुई थी क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव ने उनकी रोशनी को खींचकर लाल बना दिया था। इस प्रभाव को रेड शिफ्ट कहते हैं। इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि JWST समय में पीछे झांकने में सक्षम है। इसके बाद एक और तस्वीर आई जिसमें करीना नेब्युला दिखाया गया। ये एक विशाल गैस और धूल का बादल है जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। JWST के इंफ्रारेड कैमरों ने इस नेब्युला के भीतर झांककर वहां छिपे हुए नवजात तारों को दिखाया। ये दृश्य इतना सुंदर और रहस्यमयी था कि इसे देखकर वैज्ञानिक ही नहीं, आम लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। एक और तस्वीर में स्टीफन का क्विंटेट नामक 5 गैलेक्सियों का समूह दिखाई दिया। इन गैलेक्सियों के बीच गुरुत्वाकर्षण का नृत्य हो रहा था। कुछ गैलेक्सियां आपस में टकरा रही थीं और नई संरचनाएं बना रही थीं।
ये तस्वीरें केवल सुंदर नहीं थीं, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि गैलेक्सियां कैसे समय के साथ बदलती और विकसित होती हैं। JWST ने एक एक्सोप्लैनेट वास्प 96b के वातावरण का अध्ययन किया। ये पहली बार था कि किसी दूर ग्रह के वातावरण में पानी की भाप के संकेत मिले। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जीवन है, लेकिन ये बताता है कि JWST जीवन के लिए जरूरी संकेतों को ढूंढने में सक्षम है। इन शुरुआती तस्वीरों ने दुनिया भर में उत्साह पैदा कर दिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। JWST के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो हमें अगले दशक में ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगी जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। इन तस्वीरों का महत्व केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि हम एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं जीवन भी हो सकता है। पहली तस्वीरों के बाद से JWST लगातार नए डेटा भेज रहा है। ये शुरुआती ब्रह्मांड, गैलेक्सियों की संरचना, ब्लैक होल और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में नई जानकारियां दे रहा है। अब जबकि JWST ने यह साबित कर दिया है कि ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, तो अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि ये शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे उजागर कर रहा है। ये वो हिस्सा है जहां विज्ञान और समय यात्रा का अनुभव एक साथ होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST का सबसे बड़ा उद्देश्य है शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। ये टेलीस्कोप हमें उस समय में झांकने की क्षमता देता है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था। बिग बैंग यानी ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही 100 मिलियन साल बाद पहली गैलेक्सियां और तारे बनने लगे थे। आज तक कोई भी टेलीस्कोप उस शुरुआती समय को विस्तार से नहीं देख पाया था, लेकिन JWST इस असंभव को संभव कर रहा है। वैज्ञानिकों के लिए शुरुआती ब्रह्मांड को देखना ऐसा है जैसे किसी पुरानी किताब के पहले पन्नों को पढ़ना। JWST के इंफ्रारेड कैमरे इन पुराने पन्नों की धूल हटाकर हमें साफ शब्द दिखा रहे हैं। शुरुआती गैलेक्सियां अक्सर बहुत धुंधली होती हैं क्योंकि उनकी रोशनी अरबों साल यात्रा करके हम तक पहुंचती है, लेकिन JWST इतनी संवेदनशीलता से ये रोशनी पकड़ता है कि ये उन गैलेक्सियों को भी दिखा देता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। JWST ने अब तक कई ऐसी गैलेक्सियों की तस्वीरें ली हैं जो बिग बैंग के केवल 300 या 400 मिलियन साल बाद की हैं। ये गैलेक्सियां छोटी और अनियमित आकार की होती हैं, लेकिन इन्हीं में आज की विशाल गैलेक्सियों के बीज छिपे हुए हैं। ये देखकर वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड की शुरुआती संरचना हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। इन गैलेक्सियों में शुरुआती तारे भी देखे गए। ये तारे सामान्य तारों से बहुत अलग थे। इन्हें पॉपुलेशन 3 तारे कहा जाता है, जो केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इनमें भारी तत्व नहीं होते क्योंकि ये तत्व बाद में तारों के अंदर नाभिकीय अभिक्रियाओं से बने। इन शुरुआती तारों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। JWST ब्लैक होल के जन्म के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शुरुआती गैलेक्सियों के केंद्र में पहले से ही विशालकाय ब्लैक होल थे। ये एक रहस्य है कि इतने बड़े ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे बन गए। JWST के डेटा इस रहस्य की परतें खोलने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ये टेलीस्कोप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संकेत भी ढूंढ रहा है। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हैं। हम जानते हैं कि डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना को संभाले रखता है और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन ये दोनों चीजें अदृश्य हैं। JWST के अवलोकन वैज्ञानिकों को इनके प्रभाव को समझने में मदद कर सकते हैं। JWST के द्वारा एक और बड़ा खुलासा हुआ। ब्रह्मांड हमारी अपेक्षाओं से कहीं तेजी से विकसित हुआ। शुरुआती समय में ही बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बन चुकी थीं। ये खोज ब्रह्मांड के विकास के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे रही है। वैज्ञानिक अब नए मॉडल बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि इन नई खोजों को समझा जा सके। इन सब के बीच एक बात साफ है, JWST केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि ये समय में पीछे झांकने का माध्यम है। ये हमें ये दिखा रहा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। अब जबकि हम शुरुआती ब्रह्मांड की झलक देख चुके हैं, तो अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि JWST केवल पुराने समय की तस्वीरें ही नहीं लेता, बल्कि ये हमारे आसपास के सितारों और ग्रहों, खासकर एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी चौंकाने वाले तथ्य बता रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की सबसे रोमांचक क्षमताओं में से एक है एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन।
एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी अन्य तारे के चारों ओर घूमते हैं। पिछले कुछ दशकों में हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है, लेकिन उनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना अब तक कठिन था। JWST ने इस सीमा को तोड़ दिया है। JWST केवल इन ग्रहों की उपस्थिति का पता नहीं लगाता, बल्कि ये उनके वातावरण की संरचना, तापमान और यहां तक कि रासायनिक तत्वों का भी विश्लेषण करता है। ये काम ये टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक तकनीक से करता है। जब किसी ग्रह का वातावरण उसके तारे की रोशनी को पार करता है, तो वो रोशनी कुछ खास तरंगों पर अवशोषित होती है। JWST इस अवशोषण के पैटर्न का विश्लेषण करके बता सकता है कि ग्रह के वातावरण में कौन से तत्व मौजूद हैं। इस तकनीक की बदौलत JWST ने कई एक्सोप्लैनेट्स में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसों के संकेत पाए। इनमें से कई गैसें जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रह वास्प 96b के वातावरण में पानी के संकेत मिले। ये खोज दिखाती है कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां शायद केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। JWST की खास बात यह है कि ये न केवल बड़े गैस दिग्गज ग्रहों, बल्कि छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों का भी अध्ययन कर सकता है। वैज्ञानिकों की खास रुचि उन ग्रहों में है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, यानी जहां तापमान पानी के तरल रूप में मौजूद रहने के लिए उपयुक्त हो। ऐसे ग्रहों में जीवन की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा JWST ने कई तारों के चारों ओर मौजूद ग्रह निर्माण डिस्क की तस्वीरें लीं। ये डिस्क गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं जिनसे नए ग्रह जन्म लेते हैं। इन तस्वीरों में ग्रहों के बनने की प्रक्रिया साफ दिखाई दी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल कैसे बना होगा। JWST का डेटा यह भी दिखाता है कि कई ग्रहों के वातावरण में जटिल कार्बनिक अणु मौजूद हो सकते हैं। कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड होते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक रसायन सामान्य रूप से मौजूद हैं। इन अवलोकनों ने यह सवाल और गहरा कर दिया है कि क्या हम अकेले हैं? JWST इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये उन संकेतों की तलाश जरूर कर सकता है जो जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। JWST के द्वारा प्राप्त आंकड़े वैज्ञानिकों को एक्सोप्लैनेट्स के जलवायु, बादलों और यहां तक कि सतह की स्थितियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कई ग्रहों के तापमान की माप की गई, जो ये दिखाती है कि कुछ ग्रह अत्यधिक गर्म हैं, जबकि कुछ आश्चर्यजनक रूप से ठंडे। इन खोजों का महत्व केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है। ये हमें ये एहसास कराती हैं कि हमारा ब्रह्मांड जीवन से भरा हो सकता है, बस हमें सही तरीके से खोज करनी है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि JWST केवल ग्रहों और तारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे गहरे रहस्यों की भी जांच कर रहा है। ये विज्ञान के उन सवालों को छू रहा है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की एक और अनोखी शक्ति है ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यों का अध्ययन। ये ऐसे विषय हैं जो विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में शामिल हैं। ब्लैक होल का नाम सुनते ही दिमाग में अंधकार, गुरुत्वाकर्षण का जाल और समय का अंत जैसी छवियां उभरती हैं। वहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन वे ब्रह्मांड के 95% हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं। JWST ब्लैक होल के अध्ययन में राव क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। ये टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सियों के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास की रोशनी का अवलोकन करता है। जब ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और धूल को निगलते हैं, तो ये पदार्थ गर्म होकर चमकने लगता है। JWST इस चमकती रोशनी को इंफ्रारेड में पकड़ सकता है, जिससे वैज्ञानिक ब्लैक होल के आकार, वृद्धि और उनके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। अब तक के अवलोकनों से पता चला है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही विशालकाय ब्लैक होल मौजूद थे। ये एक रहस्य है, क्योंकि हमारे सिद्धांतों के अनुसार इतने बड़े ब्लैक होल बनने में अरबों साल लगने चाहिए थे। JWST इन रहस्यों की परतें खोल रहा है, जिससे हमें नए मॉडल बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। डार्क मैटर यानी वो अदृश्य पदार्थ जो ना तो रोशनी उत्सर्जित करता है, ना ही परावर्तित, लेकिन फिर भी गैलेक्सियों को अपनी जगह पर रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। JWST इसके संकेतों की भी तलाश कर रहा है।
ये टेलीस्कोप गैलेक्सियों की संरचना और उनके आपसी गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन करके डार्क मैटर के व्यवहार के बारे में नई जानकारी दे रहा है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी और भी रहस्यमयी है। ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। JWST दूरस्थ सुपरनोवा और गैलेक्सियों का अवलोकन करके डार्क एनर्जी के प्रभाव का अध्ययन कर सकता है। ये डेटा वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या किसी दिन सिकुड़ने लगेगा? JWST ने यह भी दिखाया है कि कई गैलेक्सियां एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से खिंचती, टकराती और मिलती हैं। इन टकरावों के दौरान ब्लैक होल सक्रिय हो जाते हैं और ऊर्जा का विशाल विस्फोट करते हैं। इस तरह के अवलोकन से वैज्ञानिक समझ पा रहे हैं कि गैलेक्सियां समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। ब्लैक होल के आसपास के डिस्क में बनने वाली संरचनाओं का अध्ययन भी JWST कर रहा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्लैक होल के आसपास का वातावरण कितना डायनामिक होता है। ये डेटा हमें यह भी बता सकता है कि ब्लैक होल किस तरह से अपने आसपास के तारे और ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन खोजों से यह साफ हो रहा है कि JWST केवल ब्रह्मांड को देखने का उपकरण नहीं, बल्कि ये उन गहरे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास है जिन पर सदियों से बहस चल रही है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि JWST केवल सैद्धांतिक शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज में कोई सीमा नहीं होती। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST केवल विज्ञान का उपकरण नहीं, बल्कि मानवता के सपनों और साहस का प्रतीक है। जब हम इसके मिशन को गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह परियोजना केवल ब्रह्मांड को समझने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने के लिए भी है कि इंसान असंभव को संभव बना सकता है। JWST का विकास कोई आसान काम नहीं था। इसकी योजना 1996 में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में 25 साल लगे। इस दौरान कई तकनीकी समस्याएं आईं, बजट कई गुना बढ़ा और मिशन कई बार टल गया। आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर समस्या का समाधान निकाला और आखिरकार इस सपने को साकार किया। इस परियोजना में 14 देशों और हजारों लोगों ने मिलकर काम किया। नासा यानी अमेरिका, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसे संभव बनाया। यह सहयोग दिखाता है कि जब इंसान एकजुट होकर काम करता है तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। JWST ने दुनिया के लोगों में ब्रह्मांड के प्रति नई जिज्ञासा जगाई है। जब इसकी पहली तस्वीरें आईं तो केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि आम लोग भी रोमांचित हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इन तस्वीरों को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी कितने खास हैं। यह टेलीस्कोप हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज में धैर्य और लगन कितनी जरूरी है। इसने साबित किया कि असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते हमारे पास सपने देखने का साहस हो और उन्हें पूरा करने का जुनून। JWST का हर अवलोकन हमें ब्रह्मांड की नई कहानियां सुनाता है। ये कहानियां केवल वैज्ञानिक आंकड़े नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम सभी एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमारी जड़ें तारों में छिपी हैं। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। ये उन्हें यह दिखाती है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि आसमान में, तारों में और उन रहस्यों में है जिन्हें हमें अभी खोजना बाकी है। JWST का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आने वाले कई सालों तक ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजता रहेगा और हमारे ज्ञान के दायरे को बढ़ाता रहेगा। हर नई खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। अब जबकि हमने समझ लिया कि यह टेलीस्कोप केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक प्रेरक यात्रा है, अगले और अंतिम सेक्शन में हम देखेंगे कि JWST का भविष्य क्या है, ये आने वाले वर्षों में क्या नई खोजें कर सकता है और यह मानवता के लिए किस तरह एक स्थायी विरासत छोड़कर जाएगा। अब हम अंतिम चरण पर पहुंचे हैं, जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के भविष्य और उसकी आने वाली खोजों की संभावनाओं पर बात करेंगे। यह टेलीस्कोप पहले ही यह साबित कर चुका है कि यह मानवता के इतिहास का सबसे उन्नत वैज्ञानिक उपकरण है, लेकिन इसकी यात्रा अभी बस शुरू हुई है। JWST को कम से कम 10 वर्षों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपनी ऊर्जा और ईंधन के कुशल उपयोग के कारण 20 साल तक भी एक्टिव रह सकता है। हर गुजरते वर्ष के साथ यह हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों की जानकारी देगा। भविष्य में JWST से कई क्रांतिकारी खोजों की उम्मीद है। यह शुरुआती गैलेक्सियों का और भी विस्तृत अध्ययन करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने कितनी तेजी से अपना आकार बदला और तारों का निर्माण कैसे हुआ। ये डेटा हमारे मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है और नए मॉडल बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा यह टेलीस्कोप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों पर भी नई रोशनी डालेगा। संभव है कि JWST के अवलोकन हमें इन अदृश्य शक्तियों की प्रकृति समझने में मदद करें, जिससे ब्रह्मांड के भविष्य की बेहतर भविष्यवाणी की जा सके। सबसे रोमांचक संभावना है जीवन की खोज। JWST एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का बारीकी से अध्ययन करके उन संकेतों की तलाश करेगा जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। अगर यह किसी दूर ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन, मीथेन और पानी के मिश्रण का पता लगाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वहां जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसी खोज मानव इतिहास में सबसे बड़ी खोज होगी। भविष्य में JWST न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी प्रेरणा बना रहेगा। यह हमें याद दिलाता रहेगा कि हम ब्रह्मांड के खोजी हैं और हमारी जिज्ञासा हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। नासा, ESA और CSA की टीम पहले ही भविष्य की कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें JWST की मदद से ली गई खोजों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आने वाले दशकों में यह टेलीस्कोप वैज्ञानिक साहित्य और मानव कल्पना दोनों को प्रभावित करता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि JWST हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड के रहस्य असीमित हैं। जितना हम सीखते हैं, उतना ही हमें यह महसूस होता है कि हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये एक यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं। अगले वर्षों में यह टेलीस्कोप हमें ऐसे दृश्य दिखाएगा जो हमारी कल्पना से परे होंगे। यह हमें सिखाएगा कि हम चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, हमारी जिज्ञासा और साहस हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जा सकते हैं। और जब एक दिन JWST का मिशन खत्म होगा, तब भी यह मानवता के लिए एक स्थायी विरासत छोड़कर जाएगा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमने तारों तक पहुंचने का सपना देखा और उसे पूरा किया। और इस कहानी का समापन एक शांत, विचारशील निष्कर्ष के साथ। मानवता की इस अद्भुत यात्रा के बाद हम एक गहरी सांस लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें यह दिखाया कि ब्रह्मांड केवल एक दूर का आकाश नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी का विस्तार है। जब हम तारों की ओर देखते हैं, तो हम समय में पीछे झांकते हैं और यह समझते हैं कि हम सभी उन्हीं तारों की धूल से बने हैं। यह टेलीस्कोप केवल तस्वीरें नहीं भेज रहा, बल्कि यह हमारी कल्पना, हमारे सपनों और हमारी समझ की सीमाओं का विस्तार कर रहा है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं और हमारी खोज की कोई समाप्ति नहीं। आज जब आप आसमान की ओर देखते हैं,